Hello students, welcome to our class 11th. Last time we discussed sequence and series, last exercise. उसमें हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 13. चलिए अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के साथ. क्वेश्चन नंबर 14 says that let S be a sum P be the product and R the sum of reciprocal of n terms इन GP, यानी कोई GP के n टर्म का सम आपको गिवन है S, वही n टर्म का प्रोडक्ट आपको गिवन है P एंड उसके रेसिप्रोकल टर्म्स का सम गिवन है आपको R. देन वी हैव टू प्रूव दैट P स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू P स्क्वायर इंटू R रेस टू n विच इज इक्वल्स टू S रेस टू n. तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, चलिए पहले वो लिख लेते हैं. इट मीन्स यहाँ पे आपको गिवन है कि कोई GP है, उसके n टर्म्स है. सपोज करते हैं इन GP देयर आर n टर्म्स. ठीक है, और वो n टर्म्स किस टाइप के होंगे, कुछ इस टाइप के होंगे. फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म AR, थर्ड टर्म AR स्क्वायर और लास्ट टर्म क्या होगा AR रेस टू n माइनस 1. ओके, और ये सबके सारे सम, ये सारे टर्म्स का सम आपको गिवन है क्या है S क्या है यहाँ पर A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर अप टू AR रेस टू n माइनस 1. ठीक है, चलिए, और ये सम का फॉर्मूला क्या होता है, ये सम का फॉर्मूला होगा यहाँ पे फर्स्ट टर्म A R रेस टू n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1. गिव इट इक्वेशन नंबर 1. फिर आपको क्या गिवन है P क्या है प्रोडक्ट, सो यही GP की प्रोडक्ट है A इंटू AR इंटू AR स्क्वायर इंटू अप टू कहाँ तक, सो AR रेस टू n माइनस 1 तक. ठीक है, चलिए इसमें से R रेस टू n कॉमन होगा. यहाँ अगर आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे A इंटू ए कितने टर्म्स है, n टर्म्स है. सो ये हो जाएगा A रेस टू n. फिर यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा R इंटू R स्क्वायर इंटू R क्यूब अप टू R रेस टू n माइनस 1, ये बचेगा. चलिए फिर यहाँ पर फिर से A रेस टू n एज इट इज. देखो सब में बेस में R है और पावर क्या है 1 2 3, तो पावर का क्या होगा एडिशन, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू प्लस n माइनस 1, ये होगा. चलिए अगर आप यहाँ पे गौर से देखो, सो ये क्या है आपकी, ये AP होगी. ठीक है, अगर ये AP है सो ये AP का सम क्या होगा. और वैसे भी हमने स्पेशल सीरीज पढ़ी हुई है, स्पेशल सीरीज में भी देख लो आप, ये इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहाँ पे n इट मीन्स n रनिंग फ्रॉम 1 टू n, इसका सम कितना होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2. यहाँ पे क्या है, कितने टर्म्स है, यहाँ पे टर्म्स है n माइनस 1. सो यहाँ पे n माइनस 1 कर दो, जहाँ फॉर्मूला है वहाँ पे क्या हो जाएगा, अब n माइनस 1 एक ऐड कर दो उसमें प्लस n. सो ये इसका फॉर्मूला होगा. चलिए इसको हम यूज़ करते हैं यहाँ पर. सो A रेस टू n विच इज इक्वल्स टू R रेस टू यहाँ पर क्या होगा R रेस टू n माइनस 1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2. गिव इट इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, ये इसको रीज़न दे दिया यहाँ पर नीचे. अब मैं ये रीज़न इरेज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है मुझे. फिर आपको थर्ड क्या गिवन है, थर्ड ये भी गिवन है कि R बी द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स, यानी कि इस सबको मैं रेसिप्रोकल कर दूँ, यानी कि 1 अपॉन A 1 अपॉन AR 1 अपॉन AR स्क्वायर, यानी कि ऐसा आपको गिवन है. ये सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल टर्म्स वो क्या है 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन AR प्लस 1 अपॉन AR स्क्वायर अप टू 1 अपॉन AR रेज़ टू n माइनस 1. ठीक है, और ये सम आपको गिवन है R के इक्वल्स टू, है ना, R ही होगा ना. चलिए R इक्वल्स टू, तो ये भी GP होगी अगर आप देखो तो. ठीक है, अगर जीपी होगी सो सेम सिचुएशन, फॉर्मूला क्या होगा
एस एन का फॉर्मूला वही फॉर्मूला फर्स्ट टर्म, यहाँ पे आर की जगह क्या हो जाएगा अब 1/r⁻n -1/1/r-1, यही होगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं मिलते हैं क्या हमें यहाँ पे मिलता है। सो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ यहाँ पर। सो यहाँ पे r मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, a 1/r⁻n -1/1 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। सो ये बन जाएगा a 1/r⁻n और इसके साथ साथ देखो यहाँ पे इसके डिवाइड में r⁻n आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक r था, वो r कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। चलिए ये r से ये r कट हो जाएगा। सो क्या बचेगा यहाँ पे 1/r⁻n/1 इंटू 1/r⁻n-1, इतना बचा। ठीक है, चलिए फिर अब हमें प्रूफ क्या करना है। सो वी हैव टू प्रूव दैट p² इंटू r⁻n विच इज इक्वल्स टू s⁻n। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 ये s की वैल्यू है, ये p की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 और ये r की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3। चलिए प्रूफ कर देते हैं। सबसे पहले तो LHS। सो यहाँ पे होगा सबसे पहले LHS, लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है आपको, यहाँ पे गिवन है आपको p² इंटू r⁻n। चलिए इसकी वैल्यू क्या होती है, p² की वैल्यू, p की वैल्यू क्या है यहाँ पर a⁻n, फिर यहाँ पर r⁻n-1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर इंटू r की वैल्यू क्या है, ये पूरी a इंटू 1-r⁻n अपॉन 1-r इंटू 1/r⁻n-1, उसकी पावर क्या है यहाँ पर n, ये होगी वैल्यू। चलिए सो सब में अंदर पावर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा a⁻2n, फिर यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करके तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और r⁻² हो जाएगा n-1 इंटू n डिवाइड बाई 2 और वो 2 से कट हो जाएगा पावर के साथ। फिर यहाँ पर a⁻n मल्टीप्लाई होगी एक बार फिर। सो यहाँ पे a⁻n, फिर 1-r⁻n की भी n पावर, 1-r की भी n पावर, r⁻n की भी n पावर, r⁻n थी और यहाँ पे उसकी n पावर डिवाइडेड बाय 1-r की n पावर और इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन, या फिर यहाँ पर 1-r इसकी n पावर और यहाँ पर r⁻n-1 इंटू n। चलिए ये टर्म्स हुआ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो, सो देखो ये r⁻n-1 इंटू n, r⁻n-1 इंटू n ये कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या है a⁻2n, यहाँ पे a⁻n, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगा तो बेस सेम है। ठीक है, सो वो पावर का क्या हो जाएगा, पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा। हमने कहीं पे शायद कुछ गड़बड़ी की है। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारी भूल यहाँ पर थी, हमने यहाँ पे फर्स्ट टर्म a लिखा था, बट फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 1/a, फर्स्ट टर्म a नहीं है, क्या है 1/a, फर्स्ट टर्म क्या है 1/a। सो यहाँ पे r की वैल्यू में 1/a होगा। सो यहाँ पे ये जो r की वैल्यू है, सो यहाँ पर हो जाएगा 1/a⁻n। ठीक है, सो अब यहाँ पे a को ऊपर लिखूँ मैं, सो ये क्या हो जाएगा, सो a⁻n पावर हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं एडिशन कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा a⁻n ही बचेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2⁻n
माइनस एन, बेस सेम है, पावर का क्या होगा एडिशन, फिर 1 माइनस आर रेस टू एन उसकी एन पावर, और यहाँ पे 1 माइनस आर उसकी एन पावर। सो यहाँ पे बचेगी आर रेस टू एन, यहाँ पे इसको कर दूँ मैं आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 उसकी भी एन पावर, और यहाँ पर भी एन पावर। देखो यहाँ पर भी एन पावर, यहाँ पर भी एन पावर, यहाँ पर भी एन पावर। इट मीन्स ए इंटू आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये सबकी क्या होगी एन पावर। और ये दिस इज नथिंग बट इक्वेशन 1 वैल्यू ऑफ एस, तो ये बन जाएगा एस रेस टू एन विच इज इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन में हमने गलती की है पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल उसके जैसा ही क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है उसमें, बट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है सिंप्लीफिकेशन फॉर्म करते वक्त। ठीक है, चलिए उसमें क्या गिवन है आपको, सबसे पहले तो कि पीथ acute and rth term of an AP is A, B and C respectively. Show that Q minus R into A, R minus P into B and P minus Q into C which is equals to 0। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले एक्सरसाइज में देखा हुआ है। ठीक है, कोई आपको AP गिवन है, सो सपोज कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि सपोज दैट फर्स्ट टर्म, suppose that first term A and common difference D, और उसमें आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है P टर्म क्या है A, फिर आपको क्या गिवन है क्यूथ टर्म क्या है B, और आर टर्म AR वो क्या है C। तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला कुछ ये होगी, फर्स्ट टर्म A इंटू n माइनस 1 इंटू D विच इज इक्वल्स टू A। देखो अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हो, सो इसको आप चाहो तो इसको कैपिटल A और कैपिटल D भी सपोज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में सपोज किया है इसी तरह से। अगर आप चाहो तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए भी यूज़ कर सकते हो। चलिए हम कैपिटल ए ही कर देते हैं इसको यूज़। सो फर्स्ट टर्म कैपिटल ए, अब जाके ये सेम नहीं होगा। चलिए फर्स्ट टर्म ए इंटू, और यहाँ पे पी टर्म थे, सो पी माइनस 1, यहाँ पे कितने टर्म्स है क्यू टर्म्स है, क्यू माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल्स टू बी। सिमिलरली सी आर माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल्स टू सी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। चलिए प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें ये, सो ले लेते LHS इक्वल्स टू Q माइनस R इंटू ए प्लस R माइनस P इंटू B प्लस P माइनस Q इंटू C। Q माइनस R, what is the value of A? So capital A into P माइनस 1 into D प्लस, देखो एक ही स्टेप पे नहीं लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ मैं R माइनस P इंटू वैल्यू ऑफ B। B की वैल्यू क्या है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, A प्लस Q माइनस 1 इंटू D प्लस अब P माइनस Q। C की वैल्यू क्या है A प्लस R माइनस 1 इंटू D। ठीक है, चलिए फिर ये Q अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस R भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों में देखिए क्या होता है। सबसे पहले QA माइनस RA देन प्लस Q इंटू P माइनस 1 इंटू D माइनस R इंटू P माइनस 1 इंटू D। फर्स्ट टर्म फिनिश। नाउ सेकेंड टर्म्स RA माइनस PA प्लस R इंटू
Q माइनस 1 इंटू डी माइनस P इंटू Q माइनस 1 इंटू डी। अब लास्ट टर्म क्या होगा, P एंड Q इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो ये हो जाएगा PA माइनस QA प्लस P इंटू आर माइनस 1 इंटू डी माइनस Q इंटू आर माइनस 1 इंटू डी, ये होगा। चलिए यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कैपिटल ही करना पड़ेगा। चलो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आर ए कैंसल, पी ए कैंसल, क्यू ए कैंसल, तो ये टर्म बचे। चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके फिर लिखते हैं क्या होता है क्या नहीं। देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है ना, सो सबसे पहले P, फिर ऑर्डर में Q, फिर उसके ऑर्डर में R, ऐसा ही फॉर्म में मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ और उसके बाद ही D लिखूंगा मैं। सो यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, Q इंटू P, सो मैं लिख रहा हूँ PQ, देन मल्टीप्लाई विथ D, ठीक है, फिर माइनस Q इंटू 1, सो वो Q ही होगा और D मल्टीप्लाई होगा। फिर यहाँ पे R इंटू P, सो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे माइनस PR और उसके साथ मल्टीप्लाई में ये D, देन माइनस माइनस प्लस RD, ठीक है। ये दो स्टेप को इस तरह से मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा। फिर यहाँ पर भी Q इंटू R, सो QR और उसके बाद D, देन माइनस R इंटू D, देन अगेन माइनस, वो क्या हो जाएगा PQ D, देन माइनस माइनस प्लस P इंटू D, फिर ये वाला टर्म प्लस PRD, देन माइनस PD, देन माइनस QRD, देन माइनस माइनस प्लस QD। चलिए अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। सो देखो यहाँ पे QD माइनस QD प्लस कैंसल, PRD माइनस PRD प्लस कैंसल, RD प्लस RD माइनस कैंसल, QR प्लस QRD माइनस कैंसल, PQD प्लस माइनस कैंसल, PD प्लस PD माइनस कैंसल, सारी वैल्यू क्या हो गई कैंसल। सो विच इज इक्वल्स टू क्या बचा 0, विच इज इक्वल्स टू नथिंग बट RHS। ये हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ, ठीक है। सो ये इतना इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या गिवन है कि इफ ये तीन टर्म्स आर इन AP, ये तीन टर्म्स क्या है AP के हैं, देन प्रूव दैट A, B एंड C ऑल्सो इन AP, यानी कि अब हमें ये तीन टर्म्स AP में है। सो अगर ये तीन टर्म्स AP में है तो AP का फॉर्मूला क्या होगा कि उसके बीच में जो भी डिफरेंस है वो डिफरेंस सेम होगा, या फिर आप अरिथमेटिक मीन का भी यूज़ कर सकते हो कि ये AP है तो ये वाला क्या हो जाएगा अपना अरिथमेटिक मीन, विच इज इक्वल्स टू इन दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम ये दिखा देंगे कि A, B और C भी क्या है AP में है, अरिथमेटिक में ही है, ठीक है। चलिए तो उसके लिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये वाले टर्म्स, सो ये टर्म्स क्या हो गए A 1/B प्लस 1/C, फिर B इंटू 1/C प्लस 1/A एंड द लास्ट C इंटू 1/A प्लस 1/B। ये तीनों टर्म्स किस में है AP में है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देख लेते सबसे पहले तो। सो A इंटू C यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, B यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सो ये बन जाएगा B प्लस C अपॉन BC, ये बनेगा। फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा A प्लस C अपॉन AC, B इंटू और यहाँ पे C इंटू ये बन जाएगा A प्लस B अपॉन
ए बी। ठीक है, चलिए इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं ये टर्म्स अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये तीनों के तीनों किस में है? ए पी में। आप यहाँ पर लिख सकते हो इन ए पी। सो यहाँ पे होगा ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी। फिर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ए बी प्लस बी सी अपॉन ए सी। फिर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर दो, ए सी प्लस बी सी अपॉन ए बी। ये भी किस में है? ए पी ही हो गए। सिर्फ सिंप्लीफाई किया और कुछ नहीं किया। अभी यहाँ पे मैंने गौर किया कि अगर मैं इन सब में 1 ऐड कर दूँ तो वो भी ए पी रहेगा ना कि नहीं रहेगा? देखो मैं ये ए पी ले रहा हूँ, मैं 3, 8, 13 ये वाली ए पी है। इन सब में मैं 1 ऐड करूँ तो ये क्या हो जाएगा? 4, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 14। आफ्टर ऑल ये तो ए पी की ए पी रहेगी ना, सब में 1 ऐड करूँ तो। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ? ऐड 1 इन ऑल टर्म्स। सो एडिंग 1 करूँगा, सो यहाँ पे हो जाएगा ए बी प्लस बी सी अपॉन बी सी प्लस 1। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन, ए बी प्लस बी सी अपॉन ए सी प्लस 1। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन, ए सी प्लस बी सी अपॉन ए बी प्लस 1। ये भी किस में होगा? ए पी में होगा। चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं फिर से। सो ये बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस, सॉरी यहाँ पर ए सी है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन बी सी, ये होगा। फिर ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन ए सी होगा यहाँ पर। फिर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन ए बी। ये तीनों के तीनों टर्म्स किस में हो गए? ए पी में हो गए। मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा वो इन ए पी। ठीक है, चलिए जैसे कि मैंने तीनों के तीनों टर्म्स में 1 ऐड किया, सिमिलरली ये तीनों के टर्म्स में मैं ये सब्ट्रैक्ट भी ये मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ। क्या डिवाइड कर रहा हूँ मैं? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तीनों के तीनों टर्म में। सो कॉमन भी ले सकते हो आप या फिर डिवाइड भी कर सकते हो, डजेंट मैटर। सो मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो ये बन जाएगा 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन ए सी एंड 1 अपॉन ए बी। ठीक है, ये मैंने क्या किया? डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया? बिकॉज ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी नॉट इक्वल्स टू 0 एंड वी डिवाइड। डिवाइड, रीजन लिख देते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी नॉट इक्वल्स टू 0 एंड डिवाइड। डिवाइड, ठीक है। चलिए, सो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन ए सी एंड 1 अपॉन ए बी, ये मिला। अब ये जो ए पी में है तो ए पी का ये जो मिडल वाला टर्म्स है 1 अपॉन ए सी, ये किस तरह से मिलेगा? तो इन दोनों टर्म का एडिशन 1 अपॉन ए बी प्लस 1 अपॉन बी सी डिवाइडेड बाई 2 ऐसे मिलेगा। चलिए, अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा 2 अपॉन ए सी विच इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन ए बी प्लस 1 अपॉन बी सी, ये होगा। ओके, चलिए फिर यहाँ पे बी सी यहाँ पर मल्टीप्लाई, ए बी यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो देखते क्या होता है। सो वो हो जाएगा 2 अपॉन ए सी विच इज़ इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर। सो ये बन जाएगा ए बी प्लस बी सी अपॉन ए बी इंटू बी सी, ये हो जाएगा। चलिए ऊपर में से b कॉमन ले लेते हैं तो देखो क्या होगा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे b कॉमन ले लूँ सो 2 अपॉन ए सी एज इट इज़, यहाँ पे मैंने b कॉमन ले लिया, सो a अपॉन सी
अपॉन यहाँ पर होगा बी स्क्वायर ए इंटू सी, एक बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा ए सी कैंसिल, एक बी कैंसिल, सो यहाँ पे क्या बचा 2 विच इज इक्वल्स टू ए प्लस सी अपॉन बी को यहाँ पे भेज दूँ, 2 यहाँ पे ले लूँ, इट मीन्स ए प्लस सी अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू बी। सो ये क्या होगा, ये हो जाएगा ए बी एंड सी, ये किस में बन जाएंगे, एपी में। देखो एपी में बन रहा है ए और सी का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, बी मिल रहा है ए प्लस सी का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, तो ये किस में हो गया, एपी में। बहुत इजी टर्म्स है, सिर्फ मैंने क्या किया, मुझे करना था मिडल टर्म का एडिशन, अरे मिडल टर्म विच इज इक्वल्स टू ये दो टर्म्स का एडिशन डिवाइडेड बाय 2। फिर मैंने क्या किया, मैंने वो करने के लिए सबसे पहले सिंप्लीफाई करते गया मैं, बी यहाँ पे मल्टीप्लाई, सी यहाँ पे मल्टीप्लाई, सेम सिचुएशन यहाँ पर और यहाँ पर, ये तीनों तो अभी एपी में ही है, सिंप्लीफाई करता गया। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे बी सी है, ऊपर बी सी नहीं है, यहाँ पे नीचे ए सी है, ऊपर ए सी नहीं है, यहाँ पर ए बी है, ऊपर ए बी नहीं है। सो मैंने 1 ऐड किया सब में, 1 ऐड करने के बाद ये सिंप्लीफाई किया, सो न्यूमिनेटर में सारी वैल्यू सेम आ रही है, वो वैल्यू को मैंने डिवाइड कर दिया और वो वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, वो 0 नहीं है, वो 0 के अकॉर्डिंग हमने ये डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद जो मिलेगा वो भी क्या होगा, एपी होगा। अब एपी का फॉर्मूला यूज करते हैं कि दो टर्म का सम डिवाइडेड बाय 2 मिडल टर्म होगा, दो टर्म का सम डिवाइडेड बाय 2 वो क्या होगा, अपना मिडल टर्म। फिर 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन किया और एट द एंड मिला ए प्लस सी डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू बी। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि ए बी एंड सी वो किस में है, वो है इन एपी, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलिए इसके जैसा ही थोड़ा सा ईजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करता है। Question number 70. If A, B, C and D are in GP, prove that ये तीनों टर्म्स क्या है, GP में हमें दिखाना है। तो सबसे पहले गिवन क्या है, हमने गिवन है कि A, B, C and D are in GP। अगर GP में है so B इज इक्वल्स टू क्या होगा, AR, C इज इक्वल्स टू क्या होगा, AR स्क्वायर, D इज इक्वल्स टू क्या होगा, AR क्यूब। ये होगा जीपी का फॉर्म। हमें प्रूफ क्या कर रहे हैं, हमें प्रूफ करना है कि ये तीनों टर्म्स क्या है, ये जीपी में है। अगर जीपी में दिखाना है तो हमने देखो हमने ऐसा किया था ज्योमेट्रिक मीन में कि ए बी के बीच में जी है, तो जी की वैल्यू क्या होगी, जी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी। इट मीन्स जी स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू बी। अब यहाँ पे ये हमें जीपी में दिखाना है, सो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा कि ये जो मिडल टर्म्स है, ये मिडल टर्म का स्क्वायर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल्स टू होता है, ठीक है। इट मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट मिडल टर्म क्या है यहाँ पर, बी रेस टू एन सी रेस टू एन उसका होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए रेस टू एन प्लस बी रेस टू एन इंटू सी रेस टू एन प्लस डी रेस टू एन। हमें ये दिखाना पड़ेगा। चलिए तो पहले ये क्वांटिटी ले लेते हैं, ए रेस टू एन प्लस बी रेस टू एन इंटू सी रेस टू एन प्लस डी रेस टू एन विच इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या होगी, ए ही होगी, ए रेस टू एन एज इट इज। बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू होगी ए आर उसकी एन पावर इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, ए आर स्क्वायर उसकी एन पावर एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, ए आर क्यूब और हाँ उसकी एन पावर। ब्रैकेट फिनिश। चलिए थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं यहाँ पे हो जाएगा ए रेस टू एन प्लस ए रेस टू एन आर रेस टू एन, ये हो जाएगा ए रेस टू एन
आर रेस टू 2n प्लस ये हो जाएगा a रेस टू n एंड r रेस टू 3n। ठीक है, चलिए इसमें कोई डाउट है? नहीं होगा। फिर मुझे ये प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू आ रही है कुछ b रेस टू n प्लस c रेस टू n उसका भी स्क्वायर। सो ये मुझे प्रूफ क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है ar, सो ar की n पावर प्लस cn c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू है ar स्क्वायर, उसकी n पावर, और उसका भी क्या होना चाहिए? स्क्वायर। सो मुझे यहाँ पे ये दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ इस तरह से हो रहा है कि a रेस टू n r रेस टू n प्लस a रेस टू n इंटू r रेस टू 4 और उसका स्क्वायर मुझे दिखाना है। ठीक है, सो मुझे ये टर्म्स में से कुछ ये टर्म्स लाना है। चलिए मैं लाने की कोशिश करता हूँ। सो सबसे पहले मैं कुछ कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे r कुछ कॉमन मिलेगा यहाँ पे, अगर आप देखो तो। सो यहाँ पे देखो a रेस टू n कॉमन है, a रेस टू n इसमें भी कॉमन है। सो a रेस टू n यहाँ पे कॉमन ले लिया तो 1 प्लस r रेस टू n बचेगा। फिर यहाँ पे a रेस टू n कॉमन ले लिया एंड r रेस टू, देखो यहाँ पे r रेस टू 2n है, r रेस टू 3n है। कितना कॉमन लेना पड़ेगा मुझे? अगर मैं चाहूँ तो r रेस टू 2n कॉमन ले लूँ, r रेस टू 2n। सो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 1 प्लस a रेस टू n कॉमन ले लिया, यहाँ पे r रेस टू 2n था, सो यहाँ पे बचेगा r रेस टू n बचेगा। ठीक है, चलिए इसमें कोई डाउट है? नहीं है। सो यहाँ पे an ये क्या बन जाएगा? an का स्क्वायर 1 प्लस rn ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस rn का भी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू बची? सिर्फ ये वैल्यू बची r रेस टू 2n। सो ये आ जाएगा r रेस टू 2n। चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने थोड़ा सा एक स्टेप आगे लिख लिया है। सो इसके बाद में ये स्टेप आएगा। सो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a रेस टू n इंटू r रेस टू n इंटू 1 प्लस r रेस टू n और उसका भी स्क्वायर। चलिए इट इज़ पॉसिबल। सिंप्लीफाई किया है r रेस टू n, a रेस टू n, फिर 1 प्लस r रेस टू n और सबका स्क्वायर है, सो होल स्क्वायर कर दिया। सब मल्टीप्लिकेशन में ही है। ठीक है, तीनों के तीनों। सो मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दो। सो a रेस टू r n 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर r रेस टू n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे r स्क्वायर है, r रेस टू n नहीं है, बट यहाँ पर है r स्क्वायर। ठीक है, r स्क्वायर r रेस टू n ही है, यहाँ पे r रेस टू n ही है। सो c की वैल्यू यहाँ पे r रेस स्क्वायर थी, यहाँ पे 4 कैसे लिखी मैंने? r रेस टू 2n होगा, 4 नहीं होगा। r रेस टू क्या होगा? 2n। पावर की पावर का क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। देखो अब ये चेक करो, हो जाता है r रेस टू n इंटू r रेस टू n, r रेस टू n इंटू r रेस टू n हो गया, r रेस टू 2n हो गया और उसका भी स्क्वायर। चलिए स्क्वायर हो रहा है। इट मीन्स आपको ये स्टेप यहाँ पे लिख के एट द एंड ये हो जाएगा फिनिश। हैंस वी कैन रिटर्न एज कि a रेस टू n प्लस b रेस टू n प्लस c रेस टू n एंड c रेस टू n एंड d रेस टू n वो क्या है? वो इन GP। ठीक है, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज इफ a and b are roots of this equation x square minus 3x plus p and c and d are roots of his equation x square minus 12x plus q is equals to 0,
where A, B, C and D form a GP. देखो A, B, C and D are in GP, वो GP में है, so B is equals to AR, C is equals to AR square and D is equals to AR cube, ऐसा होगा। फिर यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है कि A and B are roots of equation this, A and B are roots of equation x स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। देखो हमने रिलेशनशिप बिटवीन ए एम एंड जी एम में देखा था कि ज्योमेट्रिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन का रिलेशन है, वहाँ पे हमने इक्वेशन एक डिराइव किया था। कौन सा इक्वेशन था? एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे ए क्या था हमारा अरिथमेटिक मीन, जी क्या था हमारा ज्योमेट्रिक मीन, और किस नंबर के बीच में? ए और बी नंबर के बीच में, और ए और बी नंबर है क्या? इस इक्वेशन का रूट्स है, ठीक है। सो ये जो इस इक्वेशन का रूट्स है, तो फिर कैन आई रिटर्न एज कि ये जो ए एंड बी है उससे मैं ये लिख सकता हूं, सॉरी फॉर दैट, अगर ए और बी ये इस इक्वेशन का रूट्स है, सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यहाँ पे कि ए प्लस बी अरिथमेटिक मीन, ए इंटू बी ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। सो देखो यहाँ पे अब ये दो इक्वेशन, सॉरी ये इक्वेशन के ये दो रूट्स है, सो यहाँ पर ए प्लस बी विच इज इक्वल्स टू 3 होगा, और ए इंटू बी विच इज इक्वल्स टू क्या होगा? P होगा। सिमिलरली मैंने बात की थी ए बी की, अब सी डी की बात कर रहा हूं। सी एंड डी आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर भी a प्लस बी, अरे सॉरी C प्लस डी, यहाँ पे a प्लस बी नहीं, अब क्या है? C प्लस डी विच इज इक्वल्स टू 12 एंड C इंटू डी विच इज इक्वल्स टू Q, ये होगा। चलिए B, C एंड D की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। सो देखो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A प्लस, फाइंड करने को क्या बोला है? फाइंड करने को बोला है कि P प्लस Q, सॉरी Q प्लस P एंड Q माइनस P का रेशियो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड रेशियो, सो Q प्लस P अपॉन, थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं यहाँ पर, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, इसको इक्वेशन 3 और इसे इक्वेशन नंबर 4। चलिए फाइंड करने को क्या बोला है? Q प्लस P का रेशियो, Q प्लस P अपॉन Q माइनस P, और वो रेशियो में कुछ इस तरह से लाना है 17 अपॉन 15। सो Q की वैल्यू क्या होगी? Q की वैल्यू होगी यहाँ पे A इंटू बी, फिर प्लस इसकी वैल्यू होगी C इंटू डी डिवाइडेड बाय A इंटू बी माइनस C इंटू डी, ये वैल्यू होगी। चलिए सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। A, B की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? B की वैल्यू होगी AR प्लस C की वैल्यू क्या होगी? C की वैल्यू होगी यहाँ पे AR स्क्वायर, D की वैल्यू क्या होगी? AR क्यूब अपॉन A एज इट इज, B की वैल्यू यहाँ पे AR प्लस यहाँ पे वैल्यू होगी इसकी AR स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा और ये होगा AR क्यूब। देखो यहाँ पे A इंटू ए स्क्वायर, A इंटू ए स्क्वायर, सो यहाँ पे मैं A स्क्वायर कॉमन ले लूँ, सो यहाँ पे क्या बचेगा? R प्लस यहाँ पे होगा R रेस टू 5 डिवाइडेड बाय, सिमिलरली यहाँ पर भी A स्क्वायर कॉमन ले लूँ, यहाँ पे होगा R माइनस R रेस टू 5। सो यहाँ से A स्क्वायर कैंसल, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी R कॉमन ले लो, सो ये हो जाएगा 1 प्लस R रेस टू 4 अपॉन, यहाँ पर भी R कॉमन ले लो, 1 माइनस R रेस टू 4, R कैंसल, वैल्यू 1 प्लस R रेस टू 4 अपॉन 1 माइनस
r⁴। चलिए अब यहाँ पे मुझे इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 5। मुझे सिर्फ r की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने अभी तक सिर्फ यही वैल्यू पुट की है, a इंटू बी इक्वल्स टू पी एंड c इंटू डी इज इक्वल्स टू क्यू। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट नहीं की है। किसकी वैल्यू? a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3, c प्लस डी इज इक्वल्स टू 12। चलिए वो वैल्यू पुट करते हैं। सो यहाँ पे क्या होगी वैल्यू? सो a प्लस बी विच इज इक्वल्स टू 3, ये था इक्वेशन नंबर 1। c प्लस डी विच इज इक्वल्स टू 12, ये था इक्वेशन नंबर 3। a की वैल्यू क्या होगी? a ही होगी। b की वैल्यू क्या होगी? ar इक्वल्स टू 3। c की वैल्यू क्या होगी? ar², और यहाँ पे ard विच इज इक्वल्स टू 12। चलिए फिर यहाँ पे क्या होगा? a कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर विच इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पर क्या कॉमन ले लूँ? ar² कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा 1 प्लस आर विच इज इक्वल्स टू 12। चलिए इन दोनों का मैं रेशियो ले लूँ। सो ये क्या हो जाएगा? सबसे पहले ये लिख रहा हूँ मैं 1 प्लस r², 1 प्लस आर अपॉन a इंटू 1 प्लस आर विच इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 3। a से ये कट, 1 प्लस आर कट, और 12 अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू 4। देयरफॉर r² विच इज इक्वल्स टू 4। देयरफॉर r इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 2। r की वैल्यू क्या मिली? प्लस और माइनस 2। वो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देते हैं। तो रेशियो क्या मिलेगा हमें? 1 प्लस r की वैल्यू कितनी है? ⁴। 1 माइनस r की वैल्यू ⁴। r की वैल्यू प्लस और माइनस 2, यानी कि 1 प्लस r की वैल्यू प्लस और माइनस 2 में से कोई भी हो, पावर 4 होगी तो वो प्लस ही हो जाएगी। 1 माइनस प्लस और माइनस 2 पावर 4। r की पावर 4 कितनी होगी? 2 की पावर 4 कितनी होगी? 16। सो 1 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 16। सो ये हो जाएगा 17 अपॉन 15, बट ये 15 माइनस है। लेट मी चेक फर्स्ट। Sorry for that. That is my biggest mistake. See here, Q. What is the value of Q? Q is equals to CD. मैंने पहले वैल्यू पुट की है A की। सो यहाँ पे मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तभी वो Q माइनस P की वैल्यू होगी। सो यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्शन कर देना कि यहाँ पे सबसे पहले है C और उसके बाद है D। सो यहाँ पे होगा सबसे पहले Q की वैल्यू क्या है? C इंटू डी, फिर है P की वैल्यू A इंटू बी। सो यहाँ पर पूरा चेंज करना पड़ेगा। ये हो जाएगा ar² ar³ एंड A एज इट इज एंड B की वैल्यू ar। फिर सिमिलरली यहाँ पे a² कॉमन ले लिया मैंने। सो यहाँ पे बचेगा r⁵, यहाँ पे माइनस r बचेगा। फिर r कॉमन लिया, सो यहाँ पे नीचे कॉमन होगा r⁴ माइनस 1। सो यहाँ पे नीचे होगा r⁴ माइनस 1। सो यहाँ पर होगा r⁴ माइनस 1, और यहाँ पर होगा प्लस और माइनस चेंज हो जाएगा। सो प्लस और माइनस 2 पावर 4 माइनस 1, और ये हो जाएगा 16 माइनस 1 15। हैंस प्रूव। ठीक है। सो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 18।